अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल कुल्फ़ी की रेसिपी। बाज़ार से 100 गुना बेहतर ये स्ट्रीट स्टाइल मज़ेदार सी क्रीमी सी कुल्फ़ी बनाना अब आपके बाएँ हाथ का खेल है। इस रेसिपी में ना ही कंडेंस मिल्क यूज़ करूँगी, ना ही खोया, ना ही कोई ब्रेड। फिर भी ये इतने मज़ेदार सी ठेले वाली कुल्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी, जिसको खाते ही मज़ा आ जाएगा। लो बजट कुल्फ़ी रेसिपी है, बजट फ्रेंडली कुल्फ़ी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ये मज़ेदार सी स्ट्रीट स्टाइल कुल्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पतीली में मैंने 5 कप दूध लिया है। इस मेजरिंग कप से मैंने 5 कप नाप लिए थे और ये एक और कप है, जिसको मैंने अलग से अभी रखा है। तो टोटल इस रेसिपी में 6 कप दूध जाएगा, 1.5 लीटर के करीब। दूध को मैंने उबालने के लिए रख दिया। पहले ये जो 5 कप दूध है, ये मैं उबाल रही हूँ उसको पतीली में। अच्छा सा हमने दूध को उबाल आने का वेट करना है। अच्छा, दूध में जब उबाल आ भी जाएगा ना, तब भी फ्रेंड्स हमने स्लो आंच पे उसको और पकाना है। जितना कड़ा हुआ दूध होगा उतना ही अच्छा होगा। तो एक अलग से सॉस पैन में मैंने लिया है 1 कप चीनी। 1 कप चीनी को मैं कैरमलाइज़ करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो मैं चीनी को मेल्ट कर रही हूँ ना, तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर की नहीं उसको कैरमलाइज़ करनी, बस लाइट सी इस तरह से कलर करना है। ठीक है, इस तरह का कलर देना है चीनी में, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो ये चीनी जब मेल्ट हो गई, उसके बाद जो दूध उबल रहा था, जिसको अभी हमने लो फ्लेम पे मज़ीद और पका रहे हैं, उसमें हम ये मेल्ट की हुई चीनी ऐड कर देंगे। बहुत ध्यान से ये स्टेप कीजिएगा, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब आप ये इस तरह की गरम-गरम कैरमलाइज़्ड चीनी ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, तो दूध में एकदम से उबाल आता है। तो ये स्टेप बहुत ही ध्यान से करिएगा, साथ-साथ आप चम्मच चलाते रहिएगा। ये इस तरह से जो क्रिस्टल्स हैं, ये अभी मेल्ट हो जाएँगे जब आप चम्मच चलाते रहेंगे ना। तो ये जो अलग से मैंने 1 कप दूध निकाल के रखा था, इसका काम मैं अभी आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप ऑफ क्रीम, 1/4 कप तकरीबन 4 टेबल स्पून क्रीम भर के, 4 ही टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लावर का, और इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून भर के मिल्क पाउडर, फुल फैट मिल्क पाउडर है ये। ये तीनों चीज़ें इसमें चली गई हैं। अब आपने एक हैंड विक्स की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि कोई लम्स ना रहे। तो बस ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हमने ये कैरमलाइज्ड मिल्क जो है, इसमें हमने ये मिक्सचर ऐड कर देना है आहिस्ता-आहिस्ता करके, और चम्मच भी चलाते रहना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह। दूध जो है वो इस वक्त मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पक रहा है। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। दूध को हम मज़ीद पकाएंगे। जब देखें, अभी मैंने कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया था ना, तो दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये आधा घंटा और पकेगा मीडियम टू लो फ्लेम पे। और शुगर को हमने कैरमलाइज़ करके डाला है, तो देखें कितनी अच्छा सा इसमें कलर भी आ गया है। बस इस स्टेज पे ना आधा घंटा ये और पका है, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये अच्छा दूध भी गाढ़ा हो चुका है। इस वक्त मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, दूध को ठंडा कर लूँगी रूम टेम्परेचर पर, और फिर इसको एक ब्लेंडर जग में डालकर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडर चला लेंगे, अच्छे से ब्लेंड, सिल्की स्मूथ सा मिक्सचर हमारा रेडी हो जाएगा। ब्लेंड करने से इसमें ये होगा कि इसमें एयर डेवलप हो जाएगी, तो इससे कुल्फ़ी में आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। ठीक है, यानी बर्फ़ नहीं जमेगी। तो अब मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया, उसमें ये अपना कुल्फ़ी मिक्सचर ऐड किया। कुल्फ़ी मोल्ड इस तरह के मिलते हैं बाज़ार में, उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। तो कुछ मैंने कुल्फ़ी मिक्सचर को एयर टाइट कंटेनर्स में किया, कुछ कुल्फ़ी मोल्ड में किया। कुल्फ़ी मोल्ड में डालने के बाद इस तरह से ये मटका भी आता है क्यूट क्यूट सा, इसमें भी आप कुल्फ़ीज़ को जमा सकते हैं। यहाँ पर मैं एलुमिनियम फ़ॉइल इसमें लगा रही हूँ, और फिर इसको फ्रीज़र में रख दूँगी 7 से 8 घंटे, या ओवरनाइट इज़ बेस्ट। ओवरनाइट रख दिया करें कुल्फ़ियों को। और बस अब मैंने नेक्स्ट डे इसको निकाल लिया था। निकाल कर मैंने 10 मिनट पहले इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ा था, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, निकालने में आसानी हो। अगर आप हाथ से भी इस तरह से रब करेंगे ना, तो ईज़िली निकल जाते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता।
और ये देखें बिल्कुल मज़ेदार सी स्ट्रीट स्टाइल कुल्फ़ी रेडी है। एंड में मैंने इसमें गार्निश कर दिया था थोड़ा सा पिस्ता, बादाम और रोज़ सिरप ऊपर से ड्रिज़ल कर दिया था। कोई भी रोज़ सिरप आपके पास हो, मैंने यहाँ रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल किया है। और देखें, मैं आपको जो मैंने कंटेनर में कुल्फ़ी दिखाई थी, उसको भी मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि कितने आराम से स्मूथली कट हो रही थी। लेकिन हाँ, आपने फ्रीज़र से निकाल के 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर लाजमी छोड़ना है, ठीक है? उसके बाद ये बहुत ही आराम से कट हो जाएगी। तो अगर आपको इस तरह से स्लाइस में कट करके भी सर्व करना है तो आप कर सकते हैं। तो ठेले वाली कुल्फ़ी बनाने का सबसे इजी तरीका आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसको खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आ रही हैं, हेल्पफुल हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा।